हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बालाघाट मैटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एनसीईआरटी के साथ में जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो डीसीए पीजीडीसीए के पेपर्स, साथ ही में गेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर और साथ ही में नोट्स की बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जो गेस्ट पेपर हम लोग निकाल रहे हैं आप पेपर से मैच करके देख लीजिए, एज इट इज वही पेपर आ रहा है। तो आपने अगर अभी तक गेस्ट पेपर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहने वाली पीजीडीसीए सेमेस्टर सेकंड इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं भूमेश्वर दशेरी जी का, जो कि एनसीईआरटी डायरेक्टर है बालाघाट भटेरा के। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए आपको। नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के आप लोगों को पूरी नोट्स जो यूनिट्स है कंप्लीट करवाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम लोग आगे, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट 1 में जो सिलेबस होने वाला है आपके सामने, ये जैसे आप लोगों के सामने जो सिलेबस दिख रहा है, आप लोगों को सबसे पहले हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मतलब इंटरनेट की बोला जाए तो इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके अलग अलग प्रकार के आईएसपी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट चैटिंग के बारे में। इसके बाद में ईमेल के भी बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम लोग प्रोटोकॉल के भी बारे में पढ़ेंगे और यूआरएल के भी बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वेब ब्राउजर्स के भी बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। साथ में www क्या है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट सेकंड में आप लोगों को मिलने वाला है पूरा पूरा HTML में हम लोग देखेंगे कि HTML का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके वर्जन्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स होंगे। ये आप लोगों को HTML को इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा विस्तार से। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे है ना CSS, मतलब कास्टिंग स्टाइल सीट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसमें हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो यूनिट जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिजाइनिंग एंड वेब एंड इम्प्रेशन वेब, है ना, जिसमें हम लोग HTML एडिटर का यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये पूरी चीज हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट जो यूनिट है, लास्ट यूनिट में हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे वर्ड प्रेस में जो भी चीज होती है हम लोग पूरी कंप्लीट उसको, है ना, एडवांस रूप में आप लोग देखेंगे कि क्या होती है डीएनएस सर्वर, क्या होता है आपके HTTP जो होता है, डीएनएस होता है, टीसीपी होती है, अलग अलग प्रकार के टेलनेट के कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को अच्छे से हम लोग देखेंगे। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, इसको हमको अच्छे से देखना। साथ में डोमेन नेम को भी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब बात करते हैं यूनिट नंबर जो फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आप लोगों के सिलेबस के अनुसार जो यूनिट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस से मतलब आपके सिलेबस में है, तो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आप लोगों के आ सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसके गेस्ट पेपर भी चल रहे हैं, तो आप गेस्ट पेपर जरूर पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों की सेकेंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट में इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, HTML से रिलेटेड आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोग्राम्स भी रहेंगे आप लोगों को। सेम उसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 के जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर में 4 में वाईसी वाइंग के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे पूरा पूरा वर्डप्रेस। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख करके जाइए, पढ़ करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग विस्तार से देखते हैं। यूनिट नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंटरनेट की। इंटरनेट आप लोगों को पता है, सूचना या जो एक प्रकार की सूचना इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की एक क्या न्यू टेक्निक्स है, प्रणाली है ना, जिसमें आपके जो कंप्यूटर होते हैं, है ना, कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, विस्तृत विश्व भर फैला हुआ है। ठीक है, नेटवर्क जो है क्या है, वो विस्तृत फैला हुआ है, लेकिन वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है ना। इंटरनेट, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनेट से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन उसके लिए इसके अंतर्गत बहुत से क्या होते हैं, साधन होते हैं, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से क्या होता है, जुड़ा होता है। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत हम लोग इंटरनेट के बारे में आप लोग इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये देखो, इंटरनेट होता है। इंटरनेट जो होता है आप लोगों का इतना बड़ा होता है कि आप लोगों की ओवरऑल इंडिया विश्व भर फैला हुआ रहता है। इसमें जो होता है अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल का भी यूज होता है। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों का इंटरनेट का हम लोग इतिहास की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंटरनेट की जो अगर हम लोग बात करें तो
इंटरनेट का यूज अमेरिका की सेना ने किया था, है ना। शीत जो आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना, अमेरिका सेना के बीच में, तो उनके बीच में तब हुआ था हमारे पास इंटरनेट का आविष्कार 1969 में। ARPANET नामक जो नेटवर्क बनाया गया था, ठीक है, जो इसमें क्या किया था, जो 4 कंप्यूटर को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया था, ठीक है। उससे लेकर के उससे क्या हुई, हमारे इंटरनेट की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, उसी प्रकार से सन 1972 में जोड़ने वाले जो कंप्यूटर की जो संख्या थी वो 37 थी। उसके बाद में 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वेज तक हो गया था। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए क्या किया गया था, में यूज लाया गया, मतलब जो नॉर्मल लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलनेट के नाम से जाना गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अलग अलग आप लोगों के बाद 1900 जब हम लोग बात करें, 1900 अगर हम लोग बात करेंगे 82 में, तो नेटवर्क के लिए, है ना, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, मतलब नियम से बनाए गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल को अलग अलग TCP होता है, ITP प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। चलिए दोस्तों, उसके बाद में 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट को डेवलप किया गया। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों और करोड़ों जो कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो क्या करता है आप लोगों का, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत में इंटरनेट में पूरी तरह से क्या हो रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट की। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि इसका जो विकास हुआ, कहाँ से कैसे हुआ। इंटरनेट का विकास वर्ल्ड वाइड वेब से हुआ है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बोले सन 1995 में इंटरनेट की उपयोगिता की कुल जो संख्या थी वो थी आप लोगों की 16 अरब थी। साथ ही 2008 में बढ़कर के हो गई आप लोगों की 16 करोड़, ठीक है। आज संसार की जनसंख्या में लगभग 20% भाग इंटरनेट का लाभ उठा रहा है। लेकिन हम बोला जाए तो, लेकिन आप लोगों को पता है हर एक यूजर क्या हो रहा है, इंटरनेट का यूज करता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्स में आप लोगों को ये क्वेश्चंस आ सकता है, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ सामने आप लोगों को इंटरनेट दिखा दे रहा हूँ। आशा मतलब होता है, तात्पर्य क्या है, इंटरनेट के विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाता है ना। कंप्यूटर में क्या होता है, विभिन्न नेटवर्क के साथ में क्या होता है, जोड़ा जाता है। यह इंटरनेट का एक क्या होता है, हिस्सा होता है, जो क्या करता है, किसी विशेष फर्म या जो सोसाइटी होती है उसका क्या होता है, वो स्वामित्व होता है। इसका उपयोग की बात करें, कोई भी इंटरनेट का उपयोग क्या कर सकता है आसानी से। अब इसमें क्या होता है, इसका जो पता है, एक संगठन या सदस्यों के द्वारा ही इसका यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंटरनेट की तुलना में, है ना, उतनी सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, अधिक सिक्योर होती है, मतलब सुरक्षा इसमें ज्यादा होती है इंटरनेट में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूजर्स की संख्या की, तो इसमें असीमित होती है यूजर्स की संख्या, और इसमें क्या होती है, सीमित होती है, मतलब एक लिमिटेशंस होते हैं इसमें, है ना। इसमें असीमित, आपको बहुत सारे यूजर्स इसका यूज करते हैं, आपको पता ही है इंटरनेट का। आप ट्रैफिक की बात करें तो इसमें अधिक ट्रैफिक जनरेट होता है, इसमें कम ट्रैफिक जनरेट होता है। नेटवर्क के प्रकार की बात करें, है ना, तो नेटवर्क का प्रकार जो है, इंटरनेट एक क्या है, सार्वजनिक नेटवर्क होता है, इंटरनेट एक क्या है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात करें, दी गई इंफॉर्मेशन, है ना, ये असीमित तथा, है ना, सभी द्वारा देखा जा सकता है। सीमित तथा एक संगठन के सदस्यों के बीच में ही क्या होता है, ये जनरेट होता है, प्रसारित होता है। इसके सर्वर की संख्या होती है, इंटरनेट पर हजारों सर्वर क्या होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट में सर्वर की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। इसके नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क होता है, इसमें क्या करते हैं, लेन, मेन और वेन से मिलकर के किसका निर्माण होता है, नेटवर्क को तैयार किया जाता है। और इंटरनेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर के बना होता है। चलिए, तो इसका मालिक की बात करें हम लोग, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, लेकिन इंटरनेट का कोई ना कोई क्या होता है, मालिक होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में वेब स्पेस की बात करते हैं। वेब स्पेस इंटरनेट पर किसी भी साइट को चलाने के लिए, है ना, जिस साइट पर को क्या करते हैं, वेब पर क्या होता है, अपलोड किया जाता है, मतलब जो वेबसाइट को हम लोग अपलोड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका वेब स्पेस बोला जाता है। लेकिन इंटरनेट पर किसी भी साइट को अपलोड करने के लिए वेब स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दोस्तों, इसके बाद में यूज की बात करेंगे। इसका उपयोग बड़े पैमाने में किया जाता है और इसका जो उपयोग होता है वो छोटे पैमाने में किया जाता है। तो ये आप लोग इतने सारे जो अंतर मैंने आप लोगों को बताया, इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईएसपी की। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए।
इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है ना। इंटरनेट का पूरा खर्चा किसी का वहन नहीं करना पड़ता, बल्कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य के बदले में प्रत्येक यूजर अपने हिस्से का क्या होता है, भुगतान करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है आईएसपी मतलब होता है आप लोगों की जो कंपनीज होती है अलग अलग प्रकार की, जो क्या करती है नेटवर्क के बहुत सारे क्या होती है ना, आपस में जो छोटे छोटे नेटवर्क और जो बड़े नेटवर्क होते हैं आपस में उसको क्या करती है, जोड़ करके रखते हैं। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट की जो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, जो कंपनीज हो गई, है ना, ये क्या करते हैं एक प्रकार का कनेक्शन लगाती है और वो उसके क्या होती है हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे इसके अंतर्गत में आईएसपी का नाम अगर हम बोला जाए तो एयरटेल होता है, रिलायंस है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, आपने देखा होगा आइडिया है, एयरसेल है, ये सब आप लोगों के नाम जो दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे क्या है आईएसपी के नाम है। तो आपको ये आईएसपी के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये हमारे जो हमें इंटरनेट को चलाने की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं आईएसपी। चलिए दोस्तों, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, है ना, इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कई लोग क्या होते हैं आप लोगों को अलग अलग, देखो आईएसपी आप लोगों के नाम सामने दिखा दे रहा हूं मैं, आईएसपी के नाम, है ना, जैसे बीएसएनएल हो गया, आइडिया हो गया, रिलायंस हो गया, सेफी हो गया, भारती हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब हमें क्या होता है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या होता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, है ना। जो क्या आप लोगों को पता है कि ये जो होती है ये ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है जो क्या करती है आईएसपी, है ना, आईएसपी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोगों को पता ही है अलग अलग प्रकार के टाइप्स की होती है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन जो होता है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं। एक होता है पीएसटीएन मतलब पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, जिसको बोलते हैं डायल अप, ठीक है, इसका यूज करके करती है। उसके बाद में होता है सेकंड होता है आईएसडीएन मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का यूज करके करता है। ठीक है, इसके बाद में होता है लिस्ड लाइन कनेक्शन का यूज करके भी हम लोग करते हैं इंटरनेट के, है ना, कनेक्टिविटी होती है। इसके बाद में एक वीसेट, है ना, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की छतरी जो लगी थी उसके भी माध्यम से आप लोगों के क्या होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी मतलब ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के भी माध्यम से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में वायरलेस कनेक्शन मतलब बिना वायर के आप लोगों को क्या होता है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसको भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है यूएसबी मॉडेम कनेक्शन, यूएसबी मॉडेम लगा करके भी, जिसमें क्या होता है सिम के द्वारा आप लोगों को क्या किया जाता है कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये इतने सारे आप लोग इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी या कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, या कनेक्टिविटी होती है इसकी। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूआरएल और डोमेन नेम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को रिफ्रेश करता है या आपको किसी भी वेब पेज तक के लेकर के जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा यूआरएल। यूआरएल की अगर हम लोग बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत होती है 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी, है ना। यूआरएल को लिखते कैसे था आप लोगों को देखो, ये आपको बता दे रहा हूँ, इसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये देखो आप लोगों को ये पार्ट जो HTTP:// लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, मतलब एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ये भी HTTP होती है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो www जो होता है आप लोगों का अगर बोला जाए तो ये आपका सब डोमेन नेम होता है। अब ये जो गूगल है ये आप लोगों का क्या है, ये क्या है डोमेन नेम है, और ये जो .com है ये आप लोगों को क्या है टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूआरएल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके बाद में हम लोग नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यूआरएल का आप लोगों को सब पता है कि यूआरएल में जो भाग होता है, ठीक है, डॉट लगाकर आप जोड़ने के लिए बनाए थे, इसमें प्रोटोकॉल के बाद में कोलोन लगाते हैं, है ना, और डबल 2 स्लैश का यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको एग्जांपल ये भी दिखा दे रहा हूँ HTTP:// आप लोगों का, इसके बाद www.yahoo.com, इस प्रकार से आप उसका यूआरएल का यूज करते हैं। चलो पार्ट ऑफ यूआरएल मतलब यूआरएल में क्या क्या होता था आप लोगों को मैंने बता ही दिया। एक होता है HTTP, एक होता है डोमेन नेम, एक होता है www, एक होता है याहू और एक होता है .com। ये अलग अलग प्रकार के, जैसे आप लोग को देखो HTTP में मतलब एक प्रकार का क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। डोमेन नेम दूसरा भाग होता है डोमेन नेम, ठीक है, वेबसाइट का क्या होता है दूसरा नाम होता है ना, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम। www क्या है एक प्रकार का क्या है सर्विस है,
याहू क्या है, एक प्रकार की क्या है, संस्था का नाम है। और ये .com ये आप लोगों को पता ही है ना। .com क्या है, एक प्रकार का बोला जाए तो ये डोमेन नेम है। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे। यूआरएल कार्य कैसे करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो यूआरएल होता है आप लोगों की वेबसाइट पे क्या करता है, आईपी एड्रेस होता है, आप लोगों को पता ही है ना। प्रत्येक अलग अलग जो होते हैं, जब हम लोग इंटरनेट वेबसाइट को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आईपी एड्रेस का यूज करता है। जो क्या करता है, डायरेक्ट करता है आईपी एड्रेस के साथ में डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम का भी यूज करके, है ना, नाम का यूज करके उसको याददाश्त करके रूप में रखता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाए, यूआरएल होता है क्या, इसके प्रकार, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसा कार्य करता है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब डोमेन नेम की। डोमेन नेम वेबसाइट का क्या होता है, उद्देश्य को पहचाना होता है। मतलब वेबसाइट की मतलब जो वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें वेबसाइट को कैसे पहचानेंगे कि किस वेबसाइट किसके लिए इसका यूज किया गया है। तो उदाहरण के लिए जैसे .com डोमेन नेम को बताया गया है, एक प्रकार का क्या होता है, व्यापारिक, है ना, व्यापारिक साइट से होती है जिसमें मतलब, और जैसे .org अगर हम लोग डोमेन नेम की बात करें तो एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन संस्था। और अगर हम लोग बात करें विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होती है, जो क्या करती है, .edu का यूज करती है। तो आप लोगों को हम लोग नीचे बताते हैं अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं डोमेन नेम होते हैं। जैसे .com होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। .edu का यूज करते हैं एजुकेशन वेबसाइट के लिए, है ना। .gov का यूज करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। .org का यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। साथ में .mli का यूज करते हैं मिलिट्री वाले करते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। अमेरिका के लोग अलग प्रकार की वेबसाइट का यूज करते हैं ना, अमेरिका अलग करता है। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा .in देखा होगा आप लोगों ने, तो इंडिया के लोगों के लिए .in का यूज करता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के इसमें डोमेन नेम होते हैं। उसको अगर हो सकता है सामने अगर दिया होगा तो विस्तार से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ करके जाना है अपनी नोट्स से। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है वो आप लोगों को पता है, रूल्स ऑफ द रेगुलेशन इन दी नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क में जब भी हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा अगर आप किसी पर वेबसाइट पर, मतलब आपको एक, है ना, दूसरे से कई अन्य संबंधित वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। मतलब एक से दूसरे तक के आप लोग जब जाते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उनके बीच में भी क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर प्रोटोकॉल के, है ना, अगर बोला फीचर्स ऑफ प्रोटोकॉल के, तो अलग अलग प्रकार के फीचर्स दिखाए गए आप लोगों को। साथ में इंटरनेट के एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं आप लोगों को कि इंटरनेट की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ पर इंटरनेट का यूज करते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है, इंटरनेट की उपयोगिता को। कम्युनिकेशन करने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, सब पता है आप लोगों को। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, शॉपिंग मॉल में भी आप लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ईमेल की, है ना। और ईमेल भेजने की प्रक्रिया और ईमेल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, ईमेल आप लोगों को पता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो क्या होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ये आप लोगों को, जो अब हम लोगों ने इंटरनेट की शुरुआत की थी, ये फ्री में हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की गई थी। इसको जब भी हम लोगों को भेजना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो किसी प्रकार का कॉस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप आसानी से, आप लोगों को जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखी हुई है ना। आप लोग घर बैठे या किसी एक स्थान में बैठ करके आपको किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन में भेजना है तो आप लोग किसका यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में ईमेल को भेजने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप लोगों को ये सामने लिखा हुआ है कैसे कैसे हम लोग भेजते हैं ईमेल, है ना। ईमेल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ईमेल जब आप लोग क्रिएट करते हैं, याहू, जीमेल हो गया, ये हो गया, आप लोगों को redmail.com हो गया, ये आप लोग अलग अलग प्रकार की ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम है। ठीक है, हम लोग उसके बाद में नीचे में देख सकते हैं कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ईमेल के रूप में हम लोगों ने hotmail.com का यूज किया था, सबसे पहले जो हमें क्या है, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ईमेल को कैसे भेजते हैं, भेजने की प्रक्रिया क्या होती है। आप लोगों ने देखा जब आप लोग किसी भी ईमेल को ओपन करते हैं, है ना, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें आप लोग न्यू मैसेज को भेजने के लिए, न्यू मैसेज को भेजने के लिए आप लोगों को देखा 2 में आप लोगों को जो बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है। और ठीक है, आप सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हैं, बॉक्स में टाइप करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, ट्रिपल सी में दिख रहा है आपको, डबल सी और कोलोन दिख रहा है। ठीक है, तो बॉक्स में क्या होता है, ईमेल का पता टाइप करके आप क्या कर सकते हैं, ईमेल को क्या कर सकते हैं, लोगों तक के भेज सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इसके बाद में किसी भी ईमेल को भेजने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। आप लोगों को बताया गया है कैसा क्या क्या करना है ना। आगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी आईडी पासवर्ड जनरेट होगी, तब आप उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को वैसे ही पता है ना। ईमेल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब आपके पास ईमेल कैसे आएगा, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आपको www.gmail.com पे जाना है, आपके पास उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास इनबॉक्स में जाएंगे, तो इनबॉक्स में आप लोगों को ईमेल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हम लोग बात करें कि फ्री मेल सर्विस प्रोवाइडर को समझे, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो हमें क्या करती है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उनके हम लोग नाम नीचे देख लेते हैं। मतलब ईमेल कि अगर हम लोग बात करें तो ईमेल को जब भी करने के लिए होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या करती है, ईमेल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए, या एक से अधिक, है ना, ये अलग अलग बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो हमें क्या करती है, फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है ईमेल के रूप में। चलिए दोस्तों, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, yahoo.com हो गया आपका, redmail.com हो गया, indiatimes.com हो गया, notmail.com हो गया, sefi.com हो गया, gmail.com हो गया, orkut.com हो गया, aol.com हो गया, index.com हो गया, zoho.com हो गया। ये सब हमारे क्या है, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम है बेटा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट चैटिंग। मतलब इंटरनेट चैटिंग मतलब चैटिंग इंटरनेट पर की जाने वाली एक प्रकार की रोचक प्रोसेस है या क्रिया है ना। यह टेलीफोन पे बात करने के समान होती है ना। बस केवल अंतर इतना होता है कि बोलने की जगह पर हम अपनी बात या संदेश के कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं, टाइप करते हैं। जो क्या करते हैं, तत्कालीन प्राप्तकर्ता को मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या होता है, तुरंत ही दिखा जाता है। ठीक है, आप कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मोबाइल से व्हाट्सएप का यूज करते हैं, यूट्यूब का भी यूज करते हैं। ये सब हमारे अलग अलग प्रकार के चैटिंग इंटरनेट चैटिंग के अलग बोला जाए तो फैसिलिटी आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे ऐसी साइट्स है आप लोग जहां से आप लोग इंटरनेट चैटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में इंटरनेट चैटिंग के अलग अलग बोला जाए तो ऐसी देखो, चैट उपलब्ध कराने वाली साइट के नाम आप लोगों को पता है। ये देखो यहाँ बता रहा है आप लोगों के पास में chat.com, chat.sapre.com हो गया, chat.yahoo.com हो गया, chat.123idea.com हो गया, chat.com हो गया। ये हमारे पास सब चैटिंग। इसके बेटा अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, मतलब आपकी चैटिंग जो होती है इसके टाइप्स भी होते हैं दोस्तों। हम लोग नीचे देख सकते हैं, अगर होगा आप लोगों के इसमें क्वेश्चन, जरूर है आप लोगों के, आपको पढ़ करके जाना है इंटरनेट की, है ना। चैटिंग क्या होती है, चैटिंग के प्रकार को विस्तार से समझे, आपको इसको पूरा पढ़ करके जाना है। नीचे चैटिंग के प्रकार होंगे, हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं www की, है ना, और उसकी विशेषता की। तो www जो होता है आप लोगों को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका यूज, है ना। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या इमेज दोनों क्या होता है, आदि का इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था सन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने, है ना, इसको CERN प्रयोगशाला में इसका यूज किया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब या HTML HTTP वेब सर्वर तथा वेब ब्राउजर पर क्या करता है, वर्क करता है ये। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी विशेषता होती है। हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिस्टम होता है आप लोगों का, क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम होता है। अलग अलग प्रकार के इसकी विशेषता है दोस्तों। ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक प्रकार से। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके वर्ल्ड वाइड की इसकी कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली इसके जो फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से आपका www कार्य करता है, तो आपको ये डायग्राम में बताया भी जा रहा है कि किस प्रकार से कार्य करता है। ये क्या करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक क्या है, अगर बोला जाए लैंग्वेज है जो क्या करता है, HTML हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो किसी भी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस करने में क्या करता है, मदद प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए, है ना। ये क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर टू बेस पर होता है ना। मतलब एक क्लाइंट टू सर्वर अगर बोला जाए तो सर्वर के ऊपर डिपेंड होता है एक दूसरे से। ठीक है, इसमें बोला जाए तो यूआरएल एड्रेस भी टाइप किया जाता है, मतलब वेब ब्राउजर पे बिना यूआरएल के आपको पता है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को इसको इसके कार्य होते हैं, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं हम लोग वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर आप लोगों को पता है ये क्या करता है, www मतलब वेब ब्राउजर के रूप में इसको, है ना, इसको भी वेब ब्राउजर बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को भी एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है
वेब ब्राउजर एक प्रकार का कहता है सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप सर्च कर सकते हैं। एक प्रकार का ये प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट के रूप में होते हैं, HTML के रूप में होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें कि वेबसाइट को कनेक्शन करने के लिए निम्न प्रकार की हम लोग क्या करते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, पहली स्टेप से देखो दिख रही है कि वेब ब्राउजर में वेबसाइट के यूआरएल को क्या करना होता है, हमें टाइप करना होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में वेब ब्राउजर सर्वर का कनेक्शन बनाता है, उसके बाद में उसे क्या करता है, रिक्वेस्ट उससे रिसीव होती है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को देखा होगा वेब स्क्रीन पर क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये वेब ब्राउजर्स के नाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेब ब्राउजर के नाम होता है नेटस्केप नेविगेटर होता है वेब ब्राउजर का नाम, ये गूगल क्रोम हो गया, आप लोगों को क्या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, और ये मैकेथोन होता है, एक्सपायर मैक्सथोन होता है। ये अलग हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या है, ये हमारे सब वेब ब्राउजर के नाम हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ये जो वेब ब्राउजर की हम लोग बात करते हैं, हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, अगर हो गई तो आप लोगों के सामने हम लोग हिस्ट्री कैसी है, क्या है, ये इसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसको थोड़ा सा विस्तार से आप पढ़ करके जाए, वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम। ठीक है दोस्तों, सेम उसी से बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए सर्च इंजन भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। सर्च इंजन मतलब जिसकी साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से सर्च करने की आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज आती है, जैसे होता है याहू एक प्रकार का होता है ना, अल्टा विस्टा होता है, लाइकोस होता है, आपका हॉटबॉट होता है ना, डॉकपील होता है, और गूगल होता है। ये एक प्रकार के हमारे क्या है, सर्च इंजन। आप इसमें जब भी कोई चीज जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप उसको गूगल पे सर्च कर लो तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उससे रिलेटेड। तो ये जो है हमारे एक प्रकार के बोला जाए तो सर्च इंजन है, बहुत अच्छे, फेमस, सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसकी साथ आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के अलग अलग कैसे सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता है। आप लोग गूगल सर्च करते हैं, उसके यूआरएल पे जाते हैं, उस पर आप लोग जो भी आपको जिसके बारे में सर्च करना है उसका नाम लिखना होता है, सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं, सर्च बटन पे, तो आपके सामने उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपके सामने दिखाई देने लगती है, स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। तो एक प्रकार की कैसे करेंगे, किसी भी सर्च इंजन का यूज कैसे करेंगे, तो ये इसकी स्टेप्स होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे। वेब सर्वर के बारे में मैं इसके पहले भी बता दिया हूँ ऊपर में, चलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वेब सर्वर के बारे में, है ना। तो आप लोगों को इसको भी पढ़ करके जाना है, वेब सर्वर के बारे में, इसके फीचर्स भी पढ़ करके जाना है। वेब सर्वर होता है क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, वेबसाइट बनाने में करते हैं, फाइल लॉग सेटिंग करने में को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा प्रोवाइड करता है ना। वेबसाइट या डायरेक्टरी को सिक्योरिटी को सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करना होता है, एफटीपी साइट बनाना होता है इसका काम, है ना। एरर पेज को क्या होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। ये सब हमारा काम कौन करता है, वेब सर्वर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब पोर्टल की। पोर्टल क्या होता है आप लोगों को पता ही है ना। वेबसाइट का समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पोर्टल कहते हैं। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक क्या होती है, वेबसाइट होती है, जिसमें दूसरे कई अन्य वेबसाइट संबंधित वेबसाइट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंचा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा पोर्टल का मतलब होता है अलग अलग, आप लोगों ने पोर्टल देखे होंगे। जैसे आप लोगों का यदि गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी निकलती तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के पोर्टल होते हैं, आपने देखा होगा। MP ऑनलाइन का पोर्टल बोलते हैं, है ना, स्कॉलरशिप पोर्टल बोलते हैं, ये सब हमारे पोर्टल के नाम है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूज़ होती है, इंटरनेट होती है ना, स्टॉक होता है, मार्केटिंग होती है, शॉपिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के शॉपिंग मॉल के आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके अलग अलग, अमेजोन के अलग अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इनके अलग अलग प्रकार के खुद के पोर्टल बनाए गए, जिसमें क्या होता है उसके अनुसार उसके क्या होते हैं, रेट डले हुए रहते हैं। चलिए तो इसको हम लोग बोला जाता है क्या, पोर्टल। चलिए तो ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, कुछ पोर्टल के नाम पर भी यहाँ पर बता दिया है, वेबसाइट के नाम। ठीक है, आपको इनको पढ़ करके जाना है, साथ में उसके फीचर्स को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है दोस्तों, साइट पर दिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, चलो दोस्तों, इसके बाद मैंने जो ऊपर बताया था प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं। पहला होता है, अगर हम लोग बात करें प्रोटोकॉल में, तो TCP/IP प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, चलो ये होता है आप लोगों का प्रोटोकॉल। ये वैसे होता है
SLIP प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का ये भी प्रोटोकॉल होता है। सेम उसी प्रकार से FTP प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मतलब HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, इसका यूज ज्यादातर आप लोग WWW के साथ में यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, इसके एक होता है टेलनेट होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, टेलनेट। ठीक है, फाइल को इंटरनेट पर कार्य करता है ना। ये जब आप लोग क्या करते हैं, दूर पर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या यूजर्स होता है, तो अगर आपको क्या करना होता है, कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है, आपस में दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। दूर बैठे हुए व्यक्ति के कंप्यूटर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टेलनेट का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, उसके बाद में होता है TFTP प्रोटोकॉल, ट्रैवलिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। मतलब आप कोई भी सिस्टम में फाइल में ट्रांसफर करते समय आप इसका यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के और प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे UUCP, है ना, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। ये भी आप लोगों के पास प्रोटोकॉल होते हैं, इसके प्रकार होते हैं आपके प्रोटोकॉल के। एक होता है SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए, एक होता है POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपको इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है, पूरे प्रोटोकॉल को आपको पढ़ करके जाना है। MIME, है ना, MIME होता है एक प्रकार का मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतने मैंने जो प्रोटोकॉल्स बताया दोस्तों, आप उसको अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में हमको पढ़ने को मिलेगा HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट के लिए HTML लैंग्वेज की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है, मतलब HTML का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली। HTML वेब प्रोग्राम की सबसे आसान व अत्यधिक प्रचलित लैंग्वेज है ना। इसमें बनाए गए वेब पेज को सामान्यतः साधारण टेक्स्ट शामिल किए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पूर्ण अगर बोला जाए तो पूर्ण स्वरूप निम्न प्रकार से, हाइपर शब्द का अर्थ हाइपरलिंक से होता है, अर्थात इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को देखने का कोई निर्धारित क्रम नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर करना। ठीक है, वही होता है आप लोगों का टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब यह बताता है कि हम जिन फाइल पर कार्य करते हैं उनमें केवल टेक्स्ट ही लिखा जाता है। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप एक शब्द का अर्थ कि वेब पेज पर बनाने के लिए हम सर्वप्रथम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तत्पश्चात उस टेक्स्ट की मार्किंग करते हैं, है ना। और दूसरे शब्दों में हमें HTML कोडिंग करते समय यह बताना होता है कि कौन सा टेक्स्ट बोल्ड किया जाना है और कहां पर कोई इमेज लगानी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, मार्कअप का। लैंग्वेज आप लोगों को तो पता ही है, एक प्रकार की भाषा होती है ना, जो क्या करती है आप लोगों के कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, जैसे नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, MS वर्ड, ये सब हमारे क्या है फाइल को, इनके सब के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एक्सटेंशन नेम होते हैं, अलग अलग HTML के भी एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो ये सब चीज आप लोगों को इसमें पढ़ करके जाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि हाइपरटेक्स्ट होता क्या है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए, थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसमें, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब सीधी सीधी बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्मेट की। जब हम लोग HTML का प्रोग्राम लिखना है आपको एग्जाम्स में, नॉर्मल अगर आप लोगों को पूछा कि HTML क्या है, HTML में हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाना है यहाँ से। चलिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को देखो, ये बेसिक HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आप लोग की HTML के जो प्रोग्राम्स है, HTML के प्रोग्राम्स को आप कैसे लिखेंगे, तो बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं आपके HTML के। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, HTML टैग का यूज करना होता है, उसके बाद में हेड टैग का यूज करते हैं, उसके बाद में टाइटल टैग का यूज करते हैं, और टाइटल टैग के बाद में टाइटल को यहाँ पर लिखना होता है, और टाइटल टैग की हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, मतलब क्लोज ऑफ टाइटल टैग। उसके बाद में हम लोग हेड टैग की क्या करना होता है, आपको क्लोजिंग करना होता है। उसके बाद में बॉडी टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग में आप लोगों को जो भी आप लोगों को एट्रीब्यूट पास करना है, जो भी अलाइनमेंट पास करना है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बॉडी टैग की क्या करना होती है, क्लोजिंग करनी होती है। उसके बाद में हम लोग HTML टैग की क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है किसका, HTML का। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों,
ठीक है, आप लोगों को पता ही है क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, आप लोगों को HTML के वर्जन के भी बारे में पूछा जाता है कि HTML क्या है, इसके वर्जन को विस्तार से समझाइए। तो आप लोगों को HTML के वर्जन को भी पढ़ करके जाना है एग्जाम में। ये जैसे HTML हो गया, HTML का पहला वर्जन है ना, HTML है ना, HTML ही था जिसका अगर पहला वर्जन की बात करें तो HTML 1.0 है ना, नहीं कहते हैं। मतलब हम लोग कई बार क्या कहते हैं, इसका पहला वर्जन, कई लोगों ने बोला कि 1.0 जो इसका था पहला वर्जन था, तो ऐसा करके आप लोग उसको हम लोग बोला गया है, लेकिन वो है ही नहीं है, एक्चुअल HTML ही है। HTML प्लस होता है एक उसका वर्जन, डेवरेजन ने 1993 में इस पर काम किया था, HT प्लस पर। ठीक है, उसके बाद में लॉन्च किया गया HTML का 2.0 वर्जन। ठीक है, ये भी मार्केट में काफी, इससे 1994 में लाया गया था। HTML का 3.0 वर्जन आया 1995 में, मार्केट में लेकर के आया गया। HTML का 3.2 वर्जन आया 1997 में। इसके बाद HTML 4.0 आया। ठीक है, तो वन बाय वन करके ऐसे बहुत सारे वर्जन है। HTML 5.0 आया 2014 में। तो इस प्रकार वन बाय वन इसके क्या हुए वर्जन मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, HTML की हम लोग बात करेंगे एलिमेंट की। HTML के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो HTML में मुख्यतः दो प्रकार के टैग का यूज होता है, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग के बारे में बता देता हूँ आप लोगों की क्या होता है ना, ऐसे टैग जो है ना पेयर में यूज किए जाते हैं, अर्थात ऐसे टैग जिनकी शुरुआत और क्या जिसकी क्या होती है, शुरुआत भी होती है, मतलब शुरू भी होती है, और इसकी क्लोजिंग, मतलब आपको उसकी क्या करनी है, टैग की जिसकी ओपनिंग भी होती है और क्या करनी होती है, आपको क्लोजिंग करनी होती है। ऐसे टैग को बोला जाता है क्या, कंटेनर टैग। मतलब ऐसे टैग जिसकी ओपनिंग भी होगी और इसकी क्या होगी, क्लोजिंग भी होगी, ऐसे टैग को बोला जाता है कंटेनर टैग। सेम उसी प्रकार से आपकी जो होती है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग हम मतलब एम्प्टी टैग वे होते हैं अरे जिसको बोलते हैं नॉन कंटेनर टैग, जिसकी ओपनिंग तो हो जाती है लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं करते, तो ऐसे टैग को बोला जाता है एम्प्टी टैग। जैसे कंटेनर टैग के अंतर्गत में उदाहरण अगर हम लोग बताए, देखो टाइटल टैग की ओपनिंग की, टाइटल टैग की क्लोजिंग करनी होती है ना, हेडिंग टैग की ओपनिंग की, इसके बाद क्लोजिंग करे, ये मतलब आपकी ये ओपनिंग है, ये ऐसा स्लैश लगाते थे इसकी क्लोजिंग बोलते हैं। वैसे ही होता है कंटेनर नो मतलब एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब नॉन कंटेनर टैग, जिसकी ओपनिंग ही हो रही है क्लोजिंग नहीं हो रही है, ऐसे टैग को बोला जाता है एम्प्टी टैग। एग्जाम्पल में आप लोगों को सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। ठीक है, जैसे BR टैग होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया, ये सब आप लोगों के टैग होते हैं अलग अलग प्रकार के एम्प्टी टैग। ओके दोस्तों, ये आप लोग इसको अच्छे से देख करके जाए। चलिए दोस्तों, उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है HTML है ना इमेज एडिटर को बताइए, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत जो चीज आती है अलग अलग प्रकार की, हाँ, इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे करना होता है आप लोगों को, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, है ना। HTML एट्रीब्यूट की बात करते हैं, HTML के टैग एवं एट्रीब्यूट को बताइए। तो आप लोग HTML एट्रीब्यूट है ना, टैग के नाम से जाना जाता है किसको, उसके एट्रीब्यूट्स जिसको बोलते हैं, पैरामीटर को जोड़ना एट्रीब्यूट्स कहलाता है। यह वेब ब्राउजर के लिए अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। एट्रीब्यूट के नाम के साथ हमें इक्वल चिन्ह का यूज किया जाता है, मतलब जब भी आप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हमें इक्वल साइन का यूज करना है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल बताया हम लोगों ने, यदि आप लोगों को इमेज को इंसर्ट करना है तो ये आप लोगों ने यूज किया, देखो स्लैश में IMG SRC एट्रीब्यूट हो गया, इक्वल लगाया और उसके बाद में इमेज का पाथ देकर के उसका एक्सटेंशन नेम लेकर के आपने इसको यूज किया। ठीक है, इस प्रकार से आप उसका एट्रीब्यूट का यूज करना है आप लोगों को। साथ ही आप इसमें प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, HTML का प्रोग्राम बनाना होता है, तो आप लोगों को HTML या जिसको बोलते हैं हम नोटपैड को ओपन करना होता है, और नोटपैड में आप लोगों को प्रोग्राम को टाइप करना होता है, और उसे सेव करते समय हमेशा फाइल नेम के साथ में .html एक्सटेंशन नेम का यूज करना होता है ना, और जाकर के आप उसका फाइल का नेम देते हैं, तो आपकी जो फाइल होती है वह वेब पेज के रूप में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। इसी प्रकार से हम लोग HTML का प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बात करें हम लोग HTML टैग की, बेसिक टैग की, मतलब HTML टैग जो होता है प्रोग्राम होता है उसमें कौन कौन से टैग होते हैं मैंने पहले भी ऊपर बता दिया है, तो आप लोग इसका सिंटैक्स के साथ में आप इसको अच्छे से लिख करके, जैसे पहले मैंने आपको बताया HTML टैग होता है एक प्रकार, सबसे पहले वाला जो टैग बताया था HTML टैग होता है, इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं नीचे में, इस प्रकार से होता है। आपको बताया था इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर HTML में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, इसकी क्लोजिंग कर दी अपने, है ना। वैसे होता है हेडिंग टैग, है ना, हेड टैग बोलते हैं जिसको, ठीक है।
जैसे सिंटेक्स होता है HTML टैग लिखते हैं हमेशा, उसके बाद में हेड टैग का यूज करते हैं, उसके बाद में हेडिंग डालते हैं, उसके बाद में हेडिंग टैग की हेड टैग की क्लोजिंग करते हैं और HTML टैग की फिर उसके बाद में क्लोजिंग की जाती है। उसी प्रकार से होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग की जो होती है क्लोजिंग बोला जाता है, यह टैग हेड के बाद में लिखा जाता है। किसके बाद में हम लोग लिखते हैं? हेड के बाद में, मतलब आगे HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं और फिर टाइटल टैग का यूज करते हैं और टाइटल का नाम देते हैं, उसके बाद में टाइटल टैग की क्लोजिंग करते हैं, फिर हेड टैग की क्लोजिंग करते हैं और फिर HTML टैग की क्लोजिंग करना होता है। ठीक है, एक होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग का सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम इसी प्रकार से HTML टैग का यूज करेंगे, उसके बाद में हेड टैग, फिर टाइटल टैग, टाइटल टैग में टाइटल लिखेंगे, उसके बाद में टाइटल टैग की क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद में हेड टैग की क्लोजिंग करेंगे और उसके बाद में बॉडी टैग पे आ जाएंगे। बॉडी टैग में जो भी आप लोगों का एट्रीब्यूट या अलाइनमेंट पास करना है आप यहाँ पर पास करेंगे, उसके बाद में बॉडी टैग की क्या करेंगे? क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद में क्लोज ऑफ द HTML टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का पूरा HTML एलिमेंट का हम लोग इस प्रकार से लास्ट तक के आप लोग एलिमेंट को देख सकते थे, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के इसमें, है ना, कि कैसे यूज करते हैं टेक्स्ट। आप लोग उतने ज्यादा नहीं आता, हम लोग मेन में क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के बात करेंगे इसमें कि आप लोगों के इसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आप लोग प्रोग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे टाइप करके आप लिख सकते हो। चलो, आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि HTML में इमेज टैग का इस्तेमाल कैसे होता है, आपको समझाना है। तो कैसे करेंगे इमेज टैग का यूज, है ना। इमेज को मतलब एक वेब पेज के रूप में आपने क्या करना है, आपको इमेज को क्या करना है? शो करना है, इमेज को इंसर्ट करना है वेब पेज के रूप में। तो कैसे करेंगे? तो उसका आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए दोस्तों। ये जैसे लिखा हुआ है .img इक्वल सोर्स ऑफ इमेज, मतलब इसकी लोकेशन देना है, उसके बाद उसकी अगर आपको उसके साइज को कम ज्यादा करना है तो विड्थ इक्वल लिखवा करके आपको जो भी साइज देना है वहां लिखेंगे, उसके बाद में हाइट लिखेंगे, हाइट का जो साइज देना है वो दे सकते हैं। इमेज में अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हो, है ना। उसके अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हो तो अलाइनमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, आपको इस प्रकार से उसका पूरा सिंटैक्स लिखना है, लिख करके आप एग्जाम में आ सकते हो। सेम उसी के लिए आपके पास ये प्रोग्राम्स है, आपके पास दिखा, आप ऊपर लिखे पूरी चीज। ठीक है, आप ऐसा इस प्रकार से देखो, देख रहा है आपका आउटपुट दिख रहा है आपका एट्रीब्यूट, जब हम लोग यूज करेंगे तो प्रोग्राम के बीच में ये आप लोगों को बॉडी टैग के बाद में बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है इसको पूरा। ओके दोस्तों, चलिए इतना, तो इस प्रकार से आपकी इमेज दिखाई जाएगी बैकग्राउंड के रूप में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ से आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं इमेज को लेने के लिए। एक और सिंटेक्स होता है बॉडी टैग के अंदर, है ना। बॉडी टैग के अंदर का आप कैसे सोर्स, है ना, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। कोष्टक में लिखेंगे आप, है ना, बॉडी और उसको लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल पूरा आप लोगों को इसका पूरा पाथ और उसका एक्सटेंशन नेम और क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी टैग की क्लोजिंग कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार भी आप पूरा डायरेक्ट आप इसमें पूरा पेज भर आपको दिखाई देगा इसका आउटपुट। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। चलिए, लिस्ट टैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लिस्ट टैग। ओके दोस्तों, इसमें क्या होती है, आइटम की लिस्ट को क्या किया जाता है, हम लोग अरेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? लिस्ट टैग का यूज करते हैं। मतलब जब हम लोगों ने देखा होगा आप बहुत सारे सामान के मतलब लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप लोगों की लिस्ट है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, या आप ऐसा आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए लिस्ट के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे होता है ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है ना, एक प्रकार का, और एक होता है आप लोगों का डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अलग अलग 3 प्रकार से लिस्ट के प्रकार होते हैं आप लोगों की। अगर हम लोग बात करें देखो प्रकार की, तो ये होता है, पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम भी बना करके जाना। ये क्वेश्चन बहुत ही अति आवश्यक है, आपको इसको अच्छे से देख करके आना, आपको जैसा लिखा बताया जा रहा है आप वैसा भी लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम्स में, है ना। आपको इसका सिंटैक्स भी पूरी तरह से अच्छे से लिख करके आना है ना। ऑर्डर लिस्ट मतलब एक प्रकार की जब आप लोग लिस्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होंगे, नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 होगा, ABCD होगा, है ना, रोमन लिपि में लिखा होगा। आपकी जो लिस्ट होगी आपके उनके सामने ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देंगे, जिसको बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट। चलिए दोस्तों, उसके बाद में होता है आप लोगों का सिंटैक्स भी आप देख करके देखो ऐसे दिखाई देंगे, देखो 1 2 3 दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका आउटपुट आ जाएगा। ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये भी लिस्ट के रूप में होती है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ बुलेट्स का यूज होते हैं, बुलेट्स होते हैं, यहाँ आपका स्क्वायर का यूज होता है या सर्कल का यूज, मतलब बुलेट्स होते हैं, आइकॉन्स के रूप में आपको दिखाई देंगे कुछ ऐसे। इसका सिंटैक्स भी आपको लिख करके ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, इसमें नंबर्स का यूज नहीं होता। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप लोगों के
पास आता है एक डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में का यूज करते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्रिएट, मतलब आपको किसी के डेफिनेशन देना है, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन करना है, आप लोगों को बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है ना, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपके लिए इसके लिए अलग से सिंटैक्स का यूज किया गया है। तो आपको ऐसा ऐसा करना है ना, एल हो गया, डीएल होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, डीटी होता है डिस्क्रिप्शन टर्म्स होता है, डीडी होता है डिस्क्रिप्शन डाटा होता है। तो आपको इस प्रकार से पूरा लिख करके आना है विथ एग्जांपल्स, आप लोगों को ये करके आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को ये प्रोग्राम से आते हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। ये आप लोग हाइपर लिंक के लिए प्रोग्राम है याना दोस्तों। ये जो है आप लोगों का एचडीएफ टैग का यूज करता है हाइपर लिंक के लिए। तो हाइपर लिंक के लिए अगर आपको प्रोग्राम आ गया तो क्या होता है, आप लोग हाइपर लिंक का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको इसको इस प्रकार से लिख करके आना है। हाइपर लिंक के लिए प्रोग्राम लिखो तो आपको ये प्रोग्राम पूरी तरह से बना करके आना है, इस प्रकार से पूरी तरह से लास्ट तक। तो ये हाइपर लिंक के लिए प्रोग्राम है, आप देख लो अच्छे से दोस्तों। ये आप लोगों को अगर पूछा गया कि हाइपर लिंक के लिए प्रोग्राम लिखो तो आपको ये प्रोग्राम लिख करके आना, साथ में हाइपर लिंक होता क्या है इसको थोड़ा सा बताना है उदाहरण में, इसमें कौन कौन से टैग का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात कर देंगे। उसके बाद में आता है आप लोगों का है ना HTML टेबल में बैकग्राउंड का कलर को कैसे सेट करेंगे, मतलब आप लोग टेबल कैसे बनाएंगे। तो आप लोग टेबल बॉर्डर है ना 5 बीजी कलर ऐसा ग्रीन करके आपको ये एट्रीब्यूट का यूज करना होता है, पास करना होता है। तो आपका इस प्रकार से टेबल्स दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये प्रोग्राम सीखने पड़ती है, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, तब जाकर के ये चीज होता है दोस्तों। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये देखो आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम है उसका। ठीक है दोस्तों, ये आप ये पूरे प्रोग्राम्स को भी बना सकते हैं 1 बाय 1। ओके, चलिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। ये आप लोगों को देखो, ये आप लोगों को बता रहा है, ऐसे टेबल बना दिया, उसमें रेड कलर डाल दिया, फिर ब्लू कलर डाल दिया। तो ये जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों का बोला जाए तो प्रोग्राम बना, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है उसकी आपको जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रोग्राम को अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है, टेबल में बॉर्डर को कैसे यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम्स में आता है। ठीक है, टेबल टैग का यूज कैसे करते हैं, तो टेबल टैग का यूज कैसे करते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। टेबल टैग क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, उसके लिए प्रोग्राम से लिखो। सिंटैक्स भूलना नहीं है, आप अगर इसमें सिंटैक्स भूल जाओगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बहुत सारा बता दूंगा, विड्थ तो कम ज्यादा हाइट ज्यादा कम कैसे करते हैं, तो आपको चीज नहीं समझ जब तक आप पढ़ोगे नहीं इनको, है ना। टेबल रो कैसे इंसर्ट करते हैं, ये कैसे इंसर्ट किया इन लोगों ने प्रोग्राम बताया। तो आप लोग इस प्रकार से टेबल में रो को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं। आप लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब उनके सिंटैक्स है, उसको अलग अलग स्टाइल्स में लिख सकते हैं ये इस प्रकार से। ठीक है, अलाइन कर सकते हैं, ये सब आप लोगों के क्या आता है प्रोग्राम के अलग अलग क्या बोला जाए तो उसको आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट आप लोग सब कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ में। आपको जैसे यहाँ देखो बोल्ड करना है तो देखो इसका प्रोग्राम बताया गया बोल्ड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ऐसे प्रोग्राम करना है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, बी टेक का यूज किया, बी टेक की क्लोजिंग कर दिया, उसमें जो बीच में आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बस इतना सही है। आप लोग इस प्रकार बोल्ड कर सकते हैं। सेम अंडरलाइन के लिए आप लोगों के पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, इटैलिक करने के लिए प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिख रहा है, इस आप लोग स्प्लिट टॉट के लिए आपके पास प्रोग्राम लिख रहा है, आप इसको बनाना पड़ेगा आपको, है ना। बिग करने टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए आपके पास प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, स्मॉल करने के लिए भी आपके पास प्रोग्राम है, ये नीचे स्मॉल करने के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं आप लोग, घातांक के रूप में लिखते हैं, कैसे करेंगे, ये आपको इसको पढ़ करके जाना अच्छे से। सेम है, कुछ नहीं चेंज किया गया, ये सेम है आप लोगों का HTML जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने सीधे सीधे ये टैग का यूज किया, सीधा सीधा, है ना। ठीक है, SUP किया और इसकी क्लोजिंग कर दिया, बाद में 10th लिख दिया, TH लिख दिया, तो इस प्रकार से आपका उसका एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, प्रोग्राम्स रन होगा तब। ठीक है दोस्तों, ये इस पर जैसे H2O को कैसे लिखते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं H2O। ठीक है, आप लोगों को इसका यूज करना है। हेडिंग टैग का यूज करते हैं प्रोग्राम्स बनाना, तो हेडिंग टैग का तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं पूरा प्रोग्राम्स 1 बाय 1 है। पहली बड़ी हेडिंग, फिर छोटी हेडिंग, H1 बड़ी होती है, H2 छोटी होती है, उससे H3 होती है, उससे छोटी, फिर H4 होती है, फिर H5 होती है और H6 होती है, अलग अलग पर ये हेडिंग, है ना। H1 टैग का यूज करते हैं, फिर H2, H3, H4, तो ऐसी 6 प्रकार की हेडिंग्स होती है, बड़ी, छोटी, 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 इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। पैराग्राफ बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के देखे प्रोग्राम्स का, ये है। इसके लिए हम लोग P टैग का यूज करते हैं, कौन से टैग का यूज करते हैं,
पी टैग का यूज करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर पी टैग कर है और यहाँ पी टैग की क्लोजिंग कर दी, फिर पी टैग में पैराग्राफ के बाद में पी टैग लिखा, फिर पी टैग की क्लोजिंग कर दी। पैराग्राफ में आप लोगों को इस प्रकार से आपका ऐसा दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, ये टेक्स्ट को अलाइन कैसे करेंगे, तो अलाइनमेंट का ये प्रोग्राम्स है दोस्तों। ये अलाइन कैसे करेंगे आप किसी टेक्स्ट को, तो ये बॉडी टैग के बीच में ही सब काम है, बॉडी टैग के बीच की ही चीज है, बाकी सब तो आप लोगों का सेंटेंस सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को पी लिखना है, पैराग्राफ टैग यूज करना, अलाइन करना है ना, और इक्वल लगा करके लेफ्ट लिखना, जो भी नाम आपको किसको कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखा है उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, ऐसा सेंटर लेफ्ट राइट इसने लिखा, तो ये आप लोगों का ऐसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। ओके, ये आप लोगों को इसको अच्छे पढ़ करके जाना है। उसके बाद में आता है HTML में फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे, मतलब फ्रेम को कैसे सेट करेंगे, तो आप लोगों के लिए उसके भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम होता है आपका फ्रेम सेट कैसे करेंगे आप लोग प्रोग्राम्स में, तो आप लोग इसको अच्छे से देख करके जाना है, ये भी आप लोगों के लिए आते रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आप लोगों के पास है ना प्रोग्राम से ये पूरे, मैं तो बताऊंगा अभी तो कम ज़्यादा ही पड़ेगा आप लोगों को, ये फ्रेम सेट करने के लिए प्रोग्राम से। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये होता है, इसके बाद फॉर्म कैसे बनाते हैं ना, HTML टैग के द्वारा क्या करते हैं, फॉर्म टैग को समझाइए, फॉर्म टैग का यूज़ कैसे करेंगे, है ना। एक प्रकार इसमें अलग अलग एक्शन मेथड का यूज होता है, मेथड का यूज होता है, टारगेट का होता है, अलग अलग प्रकार की इनपुट करना होता है, अलग अलग प्रकार के टैग का यूज़ करते हैं, तब जाकर के उसके लिए प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, टाइप का यूज़ करते हैं, साइज का यूज़ करते हैं, ये सब हमारे इसमें एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और देखो ये फिर एक प्रकार का प्रोग्राम बन जाएगा, ये पूरा अलग अलग आगे भी होगा। ठीक है, ये आपको इसको पूरे प्रोग्राम को बनेंगे तो ऐसा जब हम लोग देखेंगे इस प्रकार का आउटपुट होगा, फॉर्म के रूप में दिखाई देगा आप लोगों को सर्च बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। ठीक, उसी प्रकार से आप लोगों को देखे, ये भी आप लोगों का फॉर्म के लिए आप लोगों को दिखाया, देखे एक सबमिट बटन बना दिया, पूरे ये फॉर्म के लिए प्रोग्राम है, ये ऐसा रीसेट करने के लिए होता है, सबमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पूरे फॉर्म के लिए प्रोग्राम है। रेडियो बटन्स का यूज़ करके बताया देखो इसमें। इसके बाद कि आप लोगों को मेल फीमेल के लिए अगर यूज़ करना है, आप लोग फॉर्म में मेल फीमेल का यूज़ कैसे करेंगे, तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम है, आपको इसको पूरा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा 1 बाय 1 बताएं, तब जाकर के आउटपुट ऐसा दिखाई देने वाला है आप लोगों को। ठीक है, आपको ये पूरे प्रोग्राम्स को अच्छे से पढ़ करके जाना है, एग्जाम्स में आते हैं, आप छोड़े ना, है ना। ठीक है, ये आप लोगों को लिस्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम रेडियो बटन का यूज, चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स ऐसे ऐसे 1 बाय 1 अपने एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखा होगा, ऐसे फॉर्म बने हुए रहते हैं, इनके लिए कोडिंग करनी होती है आप लोगों को इस प्रकार की। ठीक है, आप लोगों को 1 बाय 1 कोडिंग करनी है लगातार। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ेंगे कास्टिंग स्टाइल शीट के बारे में, है ना। CSS एक लैंग्वेज है ना, जिसे हम क्या करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को और क्या कर सकते हैं अधिक आकर्षित रूप में, मतलब HTML जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, आपका वेब पेज तैयार होता है, और उसको आपको क्या करना है और अधिक अट्रैक्टिव बनाना है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, CSS का, मतलब उसको और अधिक अट्रैक्टिव रूप से दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखो क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर के रूप में नोटपैड का भी यूज कर सकते हो, या तो नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो CSS लिखने के 3 अलग अलग तरीके थे, उसमें कई भी प्रकार के तरीके का यूज किया जा सकता है, जैसे होता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इस प्रकार के इनलाइन CSS क्या होता है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इनिशियल इंटरनल CSS होता है एक, और उसके बाद में होता है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से प्रोग्राम से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में होता है एक्सटर्नल CSS। तो इस प्रकार के आप लोग प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं अलग अलग CSS के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, है ना, इसके आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि CSS में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को समझाइए, तो आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टी जैसे हाइट हो गया, विड्थ हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, इनका कैसे यूज़ करेंगे आप लोग, ये आप लोगों को इसकी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, CSS की। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग बात करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं आप लोगों को, जैसे इसमें होता है CSS में लिंक की प्रॉपर्टी को समझाइए, तो लिंक के लिए प्रॉपर्टी मतलब CSS के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लिंक की विभिन्न स्टाइल में बदल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर है ना, बैकग्राउंड कलर है ना, बॉर्डर, फ़ॉन्ट फैमिली आदि को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार का प्रोग्राम्स लिखना पड़ेगा पूरी तरह से, ये जो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा लिखेंगे तब जाकर के दिखाई देगा आपको ऐसा ऑप्शंस। ओके, चलिए
आपको ये इनका यूज करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको एक बार जब तक ये पढ़ेंगे नहीं CSS को पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को सिलेबस के अनुसार, है ना, तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। जैसे CSS में फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे, तो आपको फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ फ़ॉन्ट के साथ में इसका आप लोगों का सिंटैक्स याद होना चाहिए, पूरी चीज़ उसके फैमिली याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसके प्रोग्राम्स को आप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद में थ्योरी भी लिख सकते हैं, वन बाय वन आपको इसको पढ़ करके जाना है अच्छे से। चलिए, इसके बाद में आप अलाइनमेंट, CSS में हम लोग अलाइनमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। सेम जैसे आप HTML में जो चीज़ कर सकते थे इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन अट्रैक्टिव रूप से दिखाई देगा, है ना। सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, है ना, इस प्रकार के अलाइनमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं CSS के अंतर्गत, है ना दोस्तों। चलिए, इसके बाद में आप लोगों को पूछा जा सकता है CS का यूज़ करके आप टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, समझाइए। जैसे HTML में टेबल क्रिएट होता था ना, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं CSS में भी टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल बॉर्डर आप ऐसा इस प्रकार से आप ये देख ले, इसके लिए ये प्रोग्राम है। ओके, ये जो है इसका सिंटैक्स है, आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये सिंटैक्स की सहायता से पूरा, ये बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, छोटा प्रोग्राम नहीं है, आपको इतना पूरा बनाना है, तब जाकर के आपका CSS में टेबल बनेगा। ठीक है, आप इस प्रकार से टेबल को भी बना सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से वन बाय वन करके आप टेबल का यूज़ करते हैं। वर्टिकली बना सकते हैं आप लोग, है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं टेबल में जो डाटा होता है आप लोग उसको वन बाय वन। चलिए, आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ करके जाना है। CSS को एग्जाम्स में आप लोगों का आता है, वैसे ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब गैस पेपर निकाल करके दूंगा, आप उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, अब बात आती है जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट अगर हम लोग बोलते, जावा स्क्रिप्ट का विकास, है ना, नेटस्केप कम्युनिकेशन नामक कंपनी ने क्या कहता है ब्रांड इच द्वारा किया गया था। इसकी पहली बार उसे 1995 में, है ना, नेटस्केप नेविगेटर 2.0 नामक जो वेब ब्राउजर था उस पर सबसे पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, जावा जो है, जो जावा को सन माइक्रो सिस्टम, मतलब एक कंपनी का नाम है, सन माइक्रो सिस्टम का नामक कंपनी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था, है ना, जिसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, मतलब जिसके लिए हम लोग किसका यूज़ किए, उप का यूज़ किए, उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किए, भाषा का यूज़ किया गया था। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, इसमें किस किस का यूज़ किया गया है, इसकी स्थापना कब हुई, किस प्रकार के किस काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्या होती है, एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, सामान्य प्रकार से। ठीक है, तो अलग अलग इसमें अलग अलग इसके जावा इसके समय, है ना, स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अलग अलग होती है। जैसे कोर जावा स्क्रिप्ट होती है, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट होता है, एक होता है आपका सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। अलग अलग प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट के, अलग अलग प्रकार। हम लोग बात करेंगे इसका सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स अगर हम लोग बात करें यूज़ करने वाले सिंटैक्स, तो इस प्रकार सिंटैक्स होता है इसका, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर टेक्स्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट, इस प्रकार से आपको ये सिंटैक्स पूरा लिख करके आना है एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, ये सिंटैक्स है पूरा। चलो दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों को डाटा टाइप पूछा जाता है। डाटा टाइप क्या है आप लोगों के जावा टाइप में, है ना, डाटा टाइप क्या होता है आप लोगों को इसको पूछा जाता है। तो डाटा टाइप मतलब डाटा किस टाइप की उसको बोलते हैं हम लोग, उसका डाटा टाइप। जैसे हम लोग इसमें अलग अलग प्रकार के डाटा होते हैं, नंबर डाटा टाइप होता है ना, बुलियन डाटा टाइप होता है, आप इसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है। ठीक है, या फिर डाटा टाइप के नाम है कुछ, है ना, एक नल डाटा टाइप भी होता है। ठीक है, वैसे इसमें हम लोग वेरिएबल की बात करें, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल होते हैं, है ना, वेरिएबल होता है एक, है ना, वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, कैसे क्रिएट करेंगे वेरिएबल, तो आप लोगों को इसके लिए सिंटैक्स यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, var वेरिएबल नेम और इक्वल वैल्यू। तो इस प्रकार से उसका सिंटैक्स का यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़, इस प्रकार से आप यूज़ भी कर देंगे। ये देखो, ये वेरिएबल को कैसे किया अपन ने, ये आप लोगों का है। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऑपरेटर आप लोगों को पता ही है, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर, मतलब कैलकुलेशंस करने के लिए, या एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, अलग अलग प्रकार के। तो ऑपरेटर्स होते हैं आप लोगों को पता ही है ना, जैसे एडिशन होता है ना, एडिशन होता है आप लोगों के पास में, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉडल्स होता है, इंक्रीमेंट होता है, एडिशनल असाइनमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन है, अलाइनमेंट होता है आप लोगों का, मल्टीप्लिकेशन होता है, अलाइनमेंट होता है, डिवीजन असाइनमेंट होता है, इसके मॉड्यूल्स असाइनमेंट होता है, और एक होता है डिक्रीमेंट। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये सब सिंबल्स है, इसके संकेत है जो दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन। ठीक है, मैंने जो बताया। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा इस प्रकार से।
चर वैल्यू के साथ में काम करते हैं। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आप लोगों के, ये इसका ये जैसे एंड होता है, और होता है, नॉट होता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, है ना, आपका ग्रेटर देन इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, है ना, इक्वल टू ऑफ सम। ठीक है, ये अपना नॉट इक्वल टू वैल्यू है ना, सम। ठीक है, अलग अलग प्रकार असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं आप लोगों के, असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं असाइन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग ऑर्डर मतलब स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, जैसे दो शब्दों के बीच में आपको कोई ऑपरेटर जोड़ना होता है शब्दों को, तो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर का, जैसे ABC प्लस, है ना, OPQ। तो इस प्रकार से आपका इसका यूज करेंगे तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का, तो इस प्रकार से उसका आउटपुट दिखाई देगा। स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, कुछ होता है जैसे डिलीट होता है, न्यू होता है ना, वाइड होता है, ये एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कुछ स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में होता है जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग को समझाइए। ठीक है, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट ये भी आप लोगों को पूछा जाता है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है, एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, लूपिंग स्टेटमेंट होता है, एक जंप, है ना, जंप स्टेटमेंट होता है। ये आप लोगों के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं स्टेटमेंट होते हैं, जिसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रांचिंग के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो एक होता है इफ स्टेटमेंट, है ना, मतलब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन को क्या करनी होती है, टेस्ट करता है कि कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट में दिए गए जो स्टेटमेंट क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, वो स्किप कर दिया जाता है उस प्रोग्राम के, वो सीधे सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या होगा, प्रोग्राम से वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये है ना, 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, डॉक्यूमेंट राइट इस प्रकार से लिखेंगे तो ये कंडीशन क्या है, 5 बड़ा है 3 से, कंडीशन इट इज अ ट्रू, तो प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसी के बाद में होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, है ना। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में, है ना, इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इल्स पार्ट और जो होता है ऐड किया दिया जाता है। इल्स पार्ट में आप क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें कंडीशन फॉल्स होने पर क्या होता है, वह एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब आपने यदि कंडीशन ट्रू है तो भी एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स भी तो भी आपका क्या होगा, वो, है ना, फॉल्स कंडीशंस को आपको एग्जीक्यूट करा करके दिखाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर 10 बड़ा है 15 से, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, तो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके, कंडीशन फॉल्स होने पर भी क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट का। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में होता है इल्स इफ, है ना। ये होता है आप लोगों के पास अलग अलग ये प्रोग्राम्स है, आप लोग प्रोग्राम्स भी बनाए, देखिए आप इसका सिंटैक्स है पूरा। इसके बाद होता है नेक्स्टेटिव। नेक्स्टेटिव मतलब कहता है यदि आप चाहते हैं कि इफ कंडीशन में दूसरी इफ कंडीशन को डाला जाता है, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्टेड इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर बताया गया 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 6 से, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, तो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आकर के उसको एग्जीक्यूट करा करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में होता है स्विच केस होता है, अलग अलग प्रकार के स्विच करने के लिए, है ना। पहला केस जो होगा ट्रू होगा तो ठीक है, दूसरा केस होगा, फिर तीसरा केस होगा, फिर बैक डिफॉल्ट रूट अपने हिसाब से पूरा केस को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करा देता है। चलिए इस प्रकार से होता है आप लोगों का स्टेटमेंट। सेम उसी प्रकार से आता है आपका लूपिंग। लूपिंग भी अलग अलग होती है, लूप मतलब अलग अलग प्रकार के लूप का यूज करते हैं। जैसे वाइल लूप होता है, आपको वाइल लूप होता क्या है, वो इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखो, तो ये आपको प्रोग्राम लिखना होता है वाइल लूप के अंतर्गत। ठीक है, अलग अलग प्रकार की लूपिंग भी होती है। एक होता है डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप क्या होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको उसको पढ़ करके जाए, उसके लिए आप उसको ऐसा पढ़ करके एक प्रोग्राम भी लिख करके जाए। ठीक है, आपको पूछा जाता है फॉर लूप, पूछा जाता है फॉर लूप होता क्या है ना, तो आप उसको अच्छे से पढ़ करके जाए। इसका सिंटैक्स भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाए, है ना। फॉर लूप का क्या होता है, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप को आप अच्छे से पढ़ करके जाए। ये आप लोगों का होता है कंट्रोल स्टेटमेंट जंपिंग, मतलब एक प्रकार का जंप स्टेटमेंट होता है ना। जैसे इसमें कंटिन्यू होता है, इसके अंतर्गत कंटिन्यू का कुछ है आप लोगों के पास स्टेटमेंट, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक ब्रेक होता है ना स्टेटमेंट में आप लोगों के पास, ये सब आप लोगों के ये है। साथ में इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फंक्शन को चाहिए तो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, है ना। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार, जैसे इवॉल्व फंक्शन होता है। ठीक है,
अलग अलग प्रकार, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर जिसे डिफाइन करेगा अपने अनुसार, तो उसे फंक्शन को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके बाद में ये कुछ फंक्शंस के आप लोगों के एग्जाम्पल्स है जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, फंक्शन का प्रोग्राम है, आपको इसको बना करके आना है। अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन के लिए प्रोग्राम लिखो तो आपको इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम को भी बना करके आना है। चलिए, उसके बाद में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जो एरे होता है, एरे के बारे में बात करेंगे। एरे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल एरे होता है, अलग अलग प्रकार के एरे होते हैं। तो आप इसको भी पढ़ करके जाना है आपको एग्जाम्स में। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऐसी ही लेंदी होते जा रही है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन रही है ना। तो ये आप लोग, हाँ, ये आप लोगों के बाद में, इसके बाद में आप लोगों को इवेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ये आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जावा स्क्रिप्ट में इवेंट को समझाइए, है ना। इवेंट मतलब जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वेब पेज जो होता है यूजर क्या करता है, एक्टिविटी या रिस्पॉन्स, है ना, कर सके। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इवेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इवेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कॉमन जावा स्क्रिप्ट इवेंट होता है ना। जावा स्क्रिप्ट में कुछ कॉमन इवेंट के बारे में नीचे दिया जा रहा है जो आप लोगों का है। जैसे एक होता है ऑन क्लिक इवेंट होता है एक प्रकार का, है ना, जैसे ऑन क्लिक और इक्वल, और इस प्रकार से आप लोग यूज करते हैं। एक होता है ऑन फोकस इवेंट होता है एक प्रकार का, ऑन ब्लर होता है एक इवेंट, है ना। एक होता है ऑन चेंज होता है इक्वल। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं। ऑन सेलेक्ट होता है, इसके बाद में ऑन माउस ओवर होता है, इसके बाद में ऑन माउस आउट होता है, इसके बाद ऑन ऑन लोड होता है ना। ये इक्वल अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इवेंट होते हैं आप लोगों के। ऑन अनलोड, है ना, इवेंट होता है ना। क्या ऑन ऑन सबमिट इक्वल इवेंट होता है। ये अलग अलग प्रकार के इवेंट होता है, आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। उसके बाद में आप लोगों को पूछा जावा स्क्रिप्ट में, है ना, अल्टर्स होता है, प्रॉम्प्ट होता है, कन्फर्म्स क्या होते हैं, ये बटन्स के नाम होते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अलर्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा अलर्ट का डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है, इसके लिए आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में प्रोग्राम। तो आप लोगों के ये पूरे प्रोग्राम से आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है, एक होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के लिए भी आपको पढ़ करके जाना है इस प्रकार से, ये पूरा सिंटेक्स के साथ में पढ़ करके जाना है 1 बाय 1 पूरा। बहुत बड़ा प्रोग्राम से आते रहता है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। और एक कन्फर्म का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ में कन्फर्म एज, नो एज, ये ऐसा आप एक कंडीशन से होती है प्रोग्राम में, तो आपको तब दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वाइसिंग से आप क्या समझते हैं, है ना, इसके HTML एडिटर का के लाभ को देखो। तो ठीक है, तो आपको वाइसिंग क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा। वाइसिंग का फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, है ना। आपने, अर्थात आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसका तात्पर्य वाइसिंग का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, जो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और आपको वैसा ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है आउटपुट के रूप में, तो उसी को बोला जाता है वाइसिंग। तो आप लोगों को ये एक प्रकार के बोला जाता है वेब डिजाइनिंग टूल की एक बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है, जिसको बोलते हैं वाइसर में, मतलब वाइसिंग मेथड का यूज करते हैं, और जिससे ये क्या होते हैं HTML एडिटर भी कहते हैं, है ना, होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप कोड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाइसिंग। अगर हम लोग बात करें HTML एडिटर के लाभ, तो आप लोगों को पता ही है HTML कोड एडिटर को सीखना आसान होता है, एडिटर रिलेटिव सस्ते होते हैं, है ना। इन्हें सीखने के लिए स्पेल स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती। HTML एडिटर को तेज़ी से कार्य किया जा सकता है ना। इससे जल्दी से जल्दी वेबसाइट को क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। HTML से सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपका। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आप लोगों को क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके बाद में आप लोगों का पूछा जाता है एक्सप्रेशन, वेब क्या होता है, एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा नहीं, वाइसिंग हर साल आने वाला क्वेश्चन से आप वाइसिंग को अच्छे से पढ़ करके जाएं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत कठिन है आप लोगों के लिए यूनिट जो होता है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है दोस्तों, 1 बाय 1। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे वाइसिंग को, आपको इसमें अच्छे से पढ़ करके जाना है, ये हमेशा आते रहता है। और वैसे मैं जो गेस्ट पेपर बताऊंगा आप उसको भी पढ़ करके जाए। सेम उसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आता है ना। टेबल की लेआउट प्रॉपर्टी को समझाइए। तो टेबल की लेआउट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको कैसे सेट करते हैं, उसको विस्तार से आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताना है 1 बाय 1। आप इसको पढ़ करके जाए, इसमें
आपको ये 100% आने के चांस है। ये वाला भी टेबल है ना, टेबल कैसे बनाते हैं उसकी स्टाइल्स, तो आपको इसको भी पढ़ कर, टेबल से संबंधित सब चीज पढ़ करके जाना है 4th यूनिट के अंतर्गत, और वाइसिंग को पढ़ करके जाना है। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे पूरा वर्ड प्रेस। तो आप लोगों को वर्ड प्रेस क्या है, इसके फीचर्स, इसके फायदे और इसके नुकसान, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है कि वर्ड प्रेस होता है क्या। एक प्रकार का बोला जाए तो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो क्या करता है यूजर को डायनेमिक वेबसाइट या क्या करता है ब्लॉग बनाने की फीचर मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है ना। वर्डप्रेस एक प्रकार का पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम होता है जो यूजर को क्या करता है सीएमएस से वेबसाइट या एडिट या कस्टमाइज या मैनेज करने की करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी हम लोग बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स होता है, पहला फीचर्स होता है यूजर मैनेजमेंट, दूसरा होता है फीचर्स होता है मीडिया मैनेजमेंट, थीम सिस्टम मतलब आप यहाँ से थीम को भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद में होता है नेक्स्ट होता है एक्सटेंडेड विथ प्लगिंग्स। इसके बाद में होता है नेक्स्ट फीचर सर्च इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में होता है नेक्स्ट फीचर मल्टी लीगल है ना। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर होता है इम्पोर्टर्स। ठीक है, ये आप लोगों के सब फीचर्स है, आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाए। इसके बाद में इसके कुछ लाभ देख लेते हैं कि इसका क्या फायदा क्या है आपको। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो क्या है बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट अगर हम लोग एडवांटेज देखते हैं तो यूजर की आवश्यकता के अनुसार इसमें CSS फील्ड क्या होती जाती है मॉडिफाई की जाती है। इसमें हम लोग प्लगइन्स एंड टेम्पलेट्स भी क्या देते हैं आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कंटेंट को एडिट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसमें किसी भी मीडिया फाइल से आसानी से क्या होते है क्विकली अपलोड हो जाती है। इसमें कस्टमाइजेशन करना इससे क्या होता है क्या होता है आसान होता है। चलो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, यह बहुत सारे प्लगइन्स यूज़र को अपने वेबसाइट पर क्या करता है हैवी हो जाती है। इसमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है यार, बहुत सारे इसमें यूजर्स तो लोड होंगे, इससे क्या होता है प्रोग्राम को लोड होने में क्या होता है जिससे उसका वेबसाइट क्या हो जाती है काफ़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, और एक तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है वर्डप्रेस में है ना माइक्रो फ्रीलांस की आप लोग PHP है ना नॉलेज होना जरूरी होता है आप लोगों को। चलिए तो वर्डप्रेस आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसके अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, ये टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। तो आप लोगों के वर्डप्रेस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे होता है wordpress.com होता है, आपका wordpress org होता है .org होता है, ये दो प्रकार के होते हैं आपके वर्डप्रेस। इनके बीच में कभी कभी आप लोगों को अंतर भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को wordpress.com और wordpress.org के बारे में आप लोगों को अंतर भी अच्छे से पढ़ करके जाना है, कौन सा क्या है डोमेन नेम है सब डोमेन नेम है, आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जाम्स में। साथ ही इसमें आप लोगों को वर्डप्रेस क्या है, इसके फायदे और इसकी वेबसाइट कौन कौन सी है ना, तो आप कैसे बनाए क्यों बनाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इसके थ्योरी ये क्वेश्चन ये यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये बहुत ही इजी यूनिट है, आप उसको अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो आप लोग 100 में इसमें पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो, क्योंकि आपकी जो 3rd यूनिट और जो 4th यूनिट है पूरी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। हो सकता है आप लोग ने प्रोग्रामिंग नहीं किया होगा तो आप लोगों को इन यूनिट्स में प्रॉब्लम्स जा सकती है, लेकिन ये जो लास्ट वाली जो यूनिट है काफ़ी ईजी है, इसमें थ्योरेटिकल है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए, इसके वर्डप्रेस के एडवांटेज पढ़ करके जाए है ना, क्या लाभ है, ठीक है, किस किस प्रकार से इसके पूरे एडवांटेज क्या होते हैं है ना। आप लोगों को पता ही मैंने वर्डप्रेस जो बताया आप लोगों को, वर्डप्रेस की आप लोगों का बोला जाए तो लाभ बताया, एडवांटेज क्या होता है, ये ओपन सोर्स होता है, आप लोगों को बताया फ्री है ना, ओपन सोर्स है, यूजर फ्रेंडली है, ये इनबिल्ड अगर बोला जाए इनबिल्ड SEO फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये लो कॉस्ट होता है, मतलब लो कॉस्ट में आप लोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर साइट्स क्या होता है वर्डप्रेस CMS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये प्लगइन्स ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इंस्टॉल करने की पूरी मेथड दी हुई है, कहाँ जाना है क्या करना है ना। जब हम क्या होस्टिंग को खरीदते हैं तो हमें क्या करता है होस्टिंग का क्या करना है मैनेज करने के लिए हमें क्या करता है लॉगिन की डिटेल मिलती है, जिसमें हमें क्या करना होता है यूजर एंड पासवर्ड आप लोगों को मांगता है। तो यूजर एंड पासवर्ड मांगने के लिए आपको सबसे पहले है ना, तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना होता है होस्टिंग के cPanel में जाकर के लॉगिन करना होता है। उसके बाद में है ना आप क्या करते हैं स्क्रीन के cPanel की पॉपअप विंडो खुलेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले से आपको क्या होता है चलिए आप लोगों के ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जाना है। ठीक है, उसके में जा करके एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको फॉर्म को पूरा फिल करना है अच्छे से, और तब जा करके आप ओपन क्लिक पर करेंगे, मतलब आपके पास सीधी बात आप इसको अच्छे से स्टेप्स को पढ़े 1 बाय 1 और जा करके आपके पास एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं उस पर लॉगिन हो सकते हैं, बिना आईडी और पासवर्ड के आप उस पर लॉगिन
नहीं हो सकते। ठीक है, वर्डप्रेस में पोस्ट और पेजेस क्या होते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या क्या होते हैं, है ना। पोस्ट आप लोगों को पता है नॉर्मल तरीके से चीज़ होती है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होता है। इसमें वर्डप्रेस पेज क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं आप लोग, ये थ्योरेटिकल है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले और देख ले एक बार 1 बाय 1 अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा पोस्ट पेज को कैसे ऐड करते हैं, आप इसको पढ़ने ना है आप लोगों को एग्जाम्स के रूप में, पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अभी नेक्स्ट आप लोगों को उसकी प्लगिंग इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये ज़्यादा उतना पूछा नहीं जाता, आप लोगों को उतना ज़्यादा ये नहीं देखना है। आप लोगों को ये तो वर्ड प्रेस के बारे में पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, इसके यूज़ पढ़ना है, ये सब चीज़ आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो आप लोगों की जो सिलेबस होता है यहाँ पर अपन कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको गेस पेपर जो दिया जाएगा आप उसको अच्छे से पढ़ करके जाए एग्जाम्स में, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि आप लोगों हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो पीजीडीसी के जो बच्चे हैं वो आते ही नहीं है, है ना। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों को जो गेस पेपर दिया जाता है लास्ट में, आप लोगों ने देखा होगा कल आप लोगों को गेस पेपर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप, है ना, गेस्ट पेपर को अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाए और यहाँ पर जो बताया गया, जो नोट्स में बताया गया, आप उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। सो आप ये जो वीडियो है उसको पूरा अच्छे से आप लोग देखें, तो इसलिए आप लोगों को थैंक यू।